दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री राम गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बात करने वाली हूँ वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच जो फर्स्ट ओडीआई मैच होने वाला है, इसके बारे में। कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम हारने वाली है, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। शबीना पार्क में ये होने वाला है और रात को 8 बजे वीडियो भी डाल दूंगी। सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फैंटेसी टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन, सारी चीजें मिल जाएगी। बंद हो क्या? हाँ, तो सब चीजें आपको मिल जाएगी। प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट देख लीजिए आप। तो ठीक है, तो देखो पिछले 3 मैचों में 23 विकेट पेसर को, स्पिनर को 17 विकेट मिले हैं। मतलब पेसर्स को यहाँ पे ज्यादा मदद मिलने वाली है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 235 का बना हुआ है। हाईएस्ट स्कोर नाइस 349 का बना हुआ है। लोएस्ट स्कोर बना हुआ है 99, 10 विकेट के नुकसान पर। टोटल इस वेन्यू पे मुकाबले में 40 फर्स्ट बैटिंग करते हुए 15 बार और चेस करते हुए टीम 24 बार जीती है। मतलब चेस करने वाली टीम को यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। वहीं स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 8 बार 150 से कम का स्कोर बना हुआ है और 18 बार 200 से लेके 8 बार 200 से कम का स्कोर बना हुआ है। 18 बार T20 वाला याद रह गया। 18 बार 200 से लेके 250 तक का स्कोर बना हुआ है और फिर 9 बार 250 से लेके 300 तक का यहाँ पे स्कोर बना हुआ है। गाइस मैं थोड़ा सा चार्ज लगा दूं इसको ताकि मेरा काम हो जाए शॉर्ट वीडियो बनाने। और 5 बार 300 से ऊपर का स्कोर बना हुआ है। तो मान के चलिए देखो 200 250 के बीच में ये होने वाला है स्कोर। ठीक है, अभी अगर हम बात करें इनकी रीसेंट फॉर्म की तो देख लीजिए यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका की टीम यहाँ पे एक बार जीती है पिछले 5 में से, और वेस्ट इंडीज की टीम भी पिछले 5 में से एक ही मुकाबला जीती है। 68 मुकाबले इनके बीच में टोटल हुए हैं। 33 बार जीती है श्रीलंका की टीम और 32 बार जीती है यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम। अभी देख लीजिए वेस्ट इंडीज की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। सबसे पहले है आमिर जेंगू एज अ विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, एज अ बैटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, लेफ्टी राइटी का अच्छा कॉम्बो है। राइटी है यहाँ पे शाई होप, बहुत ही बढ़िया है दोनों ही प्लेयर। फिर उसके बाद में है कैसी कार्ड, ठीक है ये भी। फिर सिमरन हेटमायर हो गए नंबर 4 पे। नंबर 5 पे हो गए रदरफोर्ड, नंबर 6 रोस्टन चेज, नंबर 7 जस्टिन ग्रेव्स, नंबर 8 पे होंगे यहाँ पे अलजारी जोसेफ एज अ फास्टर, बहुत बढ़िया है और पेस पे ट्राई है तो ऑब्वियसली विकेट लेके जाएंगे। शमार जोसेफ, यार सीरियसली शमार जोसेफ मेरा फेवरेट प्लेयर है, बहुत तगड़ा लगता है मुझे। और मैं इनकी जब फैन हुई थी जब इन्होंने गाबा में हराया था अकेले दम पे और इनके अंगूठे पे लग गई थी, तो वो वाला मैच जो था। यहाँ पे नेक्स्ट है जैदन सेल्स, तो हम अलजारी जोसेफ को रखेंगे, शमार जोसेफ को रखेंगे। एज अ स्पिनर यहाँ पे मोती है, गुड़केश मोती। तो हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है आमिर जेंगो, तो इनका जो नए प्लेयर है तो हेड टू हेड भी नहीं मिलेगा आपको, वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। बस इनकी रीसेंट फॉर्म से हम डिसाइड कर सकते हैं। एज अ विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट ठीक है, पर हम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में तो किसी और प्लेयर को भी ले सकते हैं, श्रीलंका की तरफ से भी ले सकते हैं क्योंकि उधर भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। पिछले मैच में ये फ्लॉप रहे थे, उसके पिछले मैच में 48 रन, फिर 41 रन, फिर 19 रन। ठीक है, वही शाही होप की भी साथ ही बात कर लेते हैं। 2 मैचों में 52 रन बनाए हैं और 14 मैचों में 61 का एवरेज है। 733 रन बनाए हैं। रीसेंट फॉर्म भी सही चल रही है। पिछले मैच में 32 रन बनाए लेकिन उसके पिछले मैच में फ्लॉप थे। फिर यहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं करा, फिर 75 रन, फिर 61 रन। तो गाइस देखो यहाँ पे आमिर जेंगू और शाही होप, दोनों में से आप शाही होप को रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। आप आमिर जेंगू को रखिएगा जीएल में। ठीक है, यहाँ पे कार्टिका देख लीजिए, पिछले 2 मैचों में इन्होंने 56 रन बनाए हैं, 28 का एवरेज है। 7 मैचेस हेड टू हेड में खेले हैं और 372 रन बनाए, 62 का एवरेज है। आज खेलेंगे गाइस ये हेड टू हेड मुकाबले में, इनका अच्छा रिकॉर्ड है, 62 का एवरेज है। पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, उसके पिछले मैच में फ्लॉप थे, तो आज के मैच में 30 प्लस का स्कोर आपको करके देंगे। ठीक है, कार्टी ले लीजिएगा। फिर सिमरन हेटमायर है, पिछले मैच में फ्लॉप थे, उसके पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं करा। ये मतलब इनकी रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है कुल मिलाकर। फिर 2 मैचों में इन्होंने 28 रन बनाए हैं, 14 का एवरेज है। मैं रिस्की मानूंगी आज के मैच में सिमरन हेटमायर को जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। आमिर जेंगो और सिमरन हेटमायर जीएल में ट्राई करो तभी करना, ठीक है, सेफ में मत रखना। रदरफोर्ड है, पिछले एक मैच में इन्होंने 14 रन बनाए हैं और एक ही मैच खेला है। 7 मैचों में इन्होंने
इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, बाकी हेड टू हेड में 7 मैचों में 247 रन बनाए हैं और 49 का एवरेज है। रीसेंट फॉर्म की अगर बात करूं तो 20 रन, फिर फ्लॉप थे, फिर फ्लॉप फ्लॉप, इतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 71 रन की शानदार पारी आई थी इनकी। ठीक है, तो क्या करोगे, इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो अच्छा है, इनको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्लेयर है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्टन चेस की, तो गाइस इनको 100% रखना, ये बंदा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कर सकता है। चाहे तो आप रदरफोर्ड को छोड़ देना, लेकिन रोस्टन चेस को जरूर रखना, ये टकलू बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, जस्टिन ग्रेव्स है, इनको आप ड्रॉप कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इतना फील नहीं आता इनके लिए। अल्जारी जोसेफ का एज यू नो मैंने कहा था 7 मैचों में 12 विकेट निकाले, हेड टू हेड में इस वेन्यू पे 3 मैचों में 4 विकेट निकाले। रोस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ फिक्स रखना, जगह हो तो आप रदरफोर्ड को ट्राई कर लेना, अच्छे प्लेयर है नो डाउट। तो फिर उसके बाद में है शमार जोसेफ, 6 मैचों में 4 विकेट, 7 मैचों में इन्होंने 247 रन बनाए हैं, बाकी पिछले मैच में 2 विकेट निकाल के आए हैं, फिर 0 फिर 0 फिर 4 विकेट। वहीं तीनों का साथ देख लेते हैं, जयदेव सेल्स 3 मैचों में 4 विकेट, 3 मैचों में 2 विकेट हेड टू हेड में, और इनकी रीसेंट फॉर्म पिछले 3 मैचों से खराब चल रही है। गुड़केश मोती भी देख लीजिए, 4 मैचों में 7 विकेट। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, अल्जारी जोसेफ को बताया 100% रखना, और आप यहाँ पे जयदेव सेल्स को ड्रॉप कर देना और शमार जोसेफ को रख लेना। अगर आप शमार जोसेफ को नहीं रख रहे हो तो आप गुड़केश मोती को जरूर रखना। आप अल्जारी जोसेफ, गुड़केश मोती को रखना, क्योंकि देखो 3 मैचों में 5 विकेट इन्होंने निकाले हेड टू हेड में, इस वेन्यू पे बढ़िया फॉर्म कर सकते हैं। 4 मैचों में 7 विकेट, मतलब आज के मैच में भी 2 विकेट मान के चलो, और पिछले 2 मैचों से फ्लॉप है, तो आज मोती को जरूर रखिएगा, ये एज अ स्पिनर काम करेंगे। और वैसे भी अपनी टीम में एक स्पिनर तो होना चाहिए ना, सारे पेसर्स ही थोड़ी लेंगे। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, शमार जोसेफ और अल्जारी जोसेफ। ठीक है, ये दोनों तो एज अ फास्टर हो गए, और इसके अलावा मोती है जो एज अ स्पिनर है, स्पिनर को तो जरूर रखिएगा। वैसे हमारे पास एज अ ऑलराउंडर सेशन में भी है प्लेयर नो डाउट, तो अगर आपके पास जगह हो तो शमार जोसेफ को जरूर रख लेना, अदरवाइज आप अल्जारी जोसेफ और मोती के साथ जाइएगा। वेस्ट इंडीज की तरफ से स्टार्टिंग के ओवर करवाने वाले हैं शमार जोसेफ, जयदेव सेल्स और जस्टिन ग्रेव्स। ठीक है, फिर उसके बाद में डेथ ओवर में यहाँ पे आएंगे अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और जयदेव सेल्स। ठीक है, अभी आप देख लीजिए श्रीलंका की तरफ से प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले पुथुम निशंका, कालिंग मिश्रा। ठीक है, दोनों ही बढ़िया प्लेयर है। ओपनिंग पेयर में पुथुम निशंका तो बहुत ही सेफ प्लेयर रहेंगे। नंबर 3 पे आएंगे यहाँ पे एज अ विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, कुशल मेंडिस को रखिएगा, नो डाउट बहुत बढ़िया है और परफॉर्म भी करेंगे। विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में आपको 30-40 पॉइंट इजीली दे देंगे, बाकी बैटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। फिर चरित अश्लंका है, बढ़िया प्लेयर है, 5वें नंबर पर है कमिंडू मेंडिस, फिर नंबर 6 पे है जनित, फिर नंबर 7 पे है, यहाँ पे ये 7 नंबर है। ठीक है, वनिंदु हशरंगा, फिर नंबर 8 पे है दुनित, नंबर 9 पे है अशिता फर्नांडो। अशिता फर्नांडो बहुत बढ़िया प्लेयर, बहुत तगड़े हैं, एज अ फास्टर 100% विकेट निकालेंगे। फिर उसके बाद में नंबर 10 पे है प्रमोद। ठीक है, मेरे दोस्त का भी नाम है प्रमोद। फिर नंबर 11 पे है यहाँ पे दिलशान मधुशंकर, ये भी बढ़िया प्लेयर है। अभी डिटेल में भी बात हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका देखो गाइस वेन्यू रिकॉर्ड नहीं है तो थोड़ा सा रिस्की ही रहेंगे, मैं आज वेस्ट इंडीज की साइड ही रहूंगी क्योंकि उनका वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और वो बढ़िया ही करेंगे। ठीक है, तो पुतुम निशंका सबसे पहले पिछले मैच में 50 रन, फिर 19, फिर 62, फिर 11, फिर 8, 6 मैचों में 291 रन बनाया। 100% रखिएगा, 40 प्लस का स्कोर ये बंदा करके जाएगा। फिर कामिल मिश्रा है, पिछले मैच में बढ़िया किया, उसके पिछले मैच में 83, फिर बढ़िया किया। ओवरऑल इनका भी जो रिसेंट फॉर्म है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक विकेट गिरेगा, पुतुम निशंका हो या फिर कामिल मिश्रा, दोनों में से एक विकेट 100% जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप रखिएगा पुतुम निशंका को, बिकॉज ऑफ हेड टू हेड रिकॉर्ड, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड है और अच्छा एवरेज भी है, 48 का एवरेज है, तो मैं ज्यादा सेफ जाऊंगी इनके साथ, पुतुम निशंका के साथ। कामिल मिश्रा का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी नहीं है और वेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है, मतलब सामने वाले प्लेयर्स को खेला ही नहीं है, तो हो सकता है ये फंस जाए। तो आप इनको जेल में रखिए ना, प्लेयर तो बहुत बढ़िया है नो डाउट, लेकिन आप इनको जेल में रखिए, इनको पुतुम निशंका को सेफ में रखिए। फिर कुशल मेंडिस है, पिछले मैच में फ्लॉप थे, उसके पिछले मैच में 41 रन, फिर 7, फिर 80, मतलब इनका ये है कि कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। मतलब यहाँ 80 रन बनाए थे, बढ़िया खेला था, फिर फ्लॉप थे, फिर 41 रन बढ़िया करा, फिर फ्लॉप थे, तो इस बार भी चलने वाले हैं। मतलब बाकी ये तो मजाक था। 12 मैचों में 512 रन बनाए हैं, 46 का एवरेज है गाइस, तो ले लीजिएगा एज अ विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, हमारे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कुशल मेंडिस लीजिएगा। फिर अश्लंका है, अश्लंका पे यार मुझे थोड़ा सा कम ही ट्रस्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं, लेकिन मैं बहुत कम लेती हूँ अश्लंका को, मेरे ओपिनियन से ये मुझे नहीं लग रहा है आज के मैच में।
बाकी पिछले मैच में 33 रन, उसके पिछले मैच में 0, फिर 31, फिर 1, 4 मैचों में 205 रन बनाए हैं और 68 का एवरेज है। मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। और वनडे है तो स्लो वैसे भी खेलते ही हैं ये, ठीक है। तो क्या पता अच्छा कर जाए। अगर आपको रखना हो तो जीएल में रखिएगा, मैं तो नहीं रखने वाली हूँ। स्मॉल लीग हेड टू हेड में आप जीएल में रख लीजिएगा, जीएल में रखूंगी मैं श्रीलंका को, ठीक है। फिर है कमिंडो मेंडिस, पिछले मैच में देखो 2 रन 0 विकेट, फिर उसके पिछले मैच में 3 रन, फिर 31 रन, फिर 13 रन, 2 मैचों में 18 रन, 2 विकेट निकाले हैं। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कर सकते हैं। कमिंडो मेंडिस में मुझे बहुत ट्रस्ट है, चाहे आप ये रिकॉर्ड देखो भी ना, पर मैं यही बोलूंगी कमिंडो मेंडिस को आपको रखना है। नंबर 6 पे जनित है, पिछले मैच में देखो इनका भी कुछ खास नहीं है, 3 मैचों में 86 रन बनाए, 28 का एवरेज है, ड्रॉप कर दीजिएगा। हशरंगा है, हशरंगा को रखिएगा, बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो आप कमेंडो मेंडिस, हशरंगा, इनका रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, रखना ही है आपको, बढ़िया प्लेयर है। फिर उसके बाद में है दुनित, तो मैं इनके साथ भी नहीं जाना चाहूंगी आज। जीएल में रखना हो तो दुनित को रख लीजिएगा, नो डाउट बढ़िया प्लेयर है। फिर अशिता फर्नांडो है, फर्नांडो गाइस एज अ फास्टर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इनकी जो रीसेंट फॉर्म है वो अच्छी नहीं चल रही है। साथ में ही प्रमोद का भी देख लेते हैं, प्रमोद का तो छोड़ दो, ड्रॉप भी कर दो सीधा ही। फिर मधुशंका है, 2 मैचों में 2 विकेट, हर बार 1-1 विकेट निकालता है। अशिता फर्नांडो को तो एज अ फास्टर आप आंख बंद करके रख लेना, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी हमारे पास एज अ ऑलराउंडर सेशन में प्लेयर है। अगर फिर भी आपको एज अ बॉलर प्रॉपर जाना है तो मधुशंका के साथ जाइएगा, प्रमोद को ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। दोस्त है लेकिन ले नहीं सकते ना, ड्रॉप कर दीजिए। अशिता फर्नांडो के साथ 100% जाना है, अगर आपके पास जगह हो तो मधुशंका के साथ जाइएगा, एक ऑप्शन दे रही हूँ, बट बाकी जरूरी नहीं है। यहाँ पे अपन वनिंदु हशरंगा को ले रहे हैं और कमिंडो मेंडिस को ले रहे हैं, ये भी तो काम करेंगे ना यार, ऐसा ऑलराउंडर सेशन में बढ़िया प्लेयर है। बाकी मैं आज वेस्ट इंडीज की साइड हूँ, वो जीतने वाली है। अभी देख लीजिए, स्टार्टिंग के ओवर अशिता फर्नांडो करवाएंगे और दिशान, मधुशंका और प्रमोद करवाएंगे, ठीक है। डेथ ओवर में वनिंदु हशरंगा करवाएंगे और वही दुनित करवाएंगे और अशिता फर्नांडो करवाने वाले हैं। अभी आप टीम देख लीजिए, टीम में थोड़ा वो चेंज होगा जो मैं आपको करवा दूंगी। सबसे पहले है शाई होप, एज अ कैप्टन किया है, इनको वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। कमिंडो मेंडिस, सॉरी कुशल मेंडिस बहुत बढ़िया है एज अ विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में, जैसा कि मैंने कहा था दोनों ही बहुत बढ़िया है, तो दोनों को ही लिया है। और फिर बैटिंग डिपार्टमेंट में कुशल मेंडिस को तो जरूर रखना गाइस, बस शाई होप को भी नहीं छोड़ सकते, ये भी बहुत बढ़िया है और कैप्टन भी करा है, कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत बढ़िया है। बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पुथुम निशंका है, रदरफोर्ड है और अश्लंका है। अश्लंका को रखा हुआ है, बट मुझे कहीं ना कहीं इन पे डाउट रहता है, मैं किसी और प्लेयर के साथ जाना चाहूंगी। अगर आपको अश्लंका को रखना है तो रख लीजिएगा जीएल टीम में, ठीक है। एज ऑलराउंडर सेशन में जैसा कि मैंने कहा था, रोस्टन चेज, इस बंदे को रख लीजिएगा, हशरंगा को रख लीजिएगा, जस्टिन ग्रेव्स है, ठीक है। तो जस्टिन ग्रेव्स की जगह आप थोड़ा सा चेंज और कर सकते हो। बाकी अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करूं तो यहाँ पे चमीरा को रखा हुआ है, मलिंगा को रखा हुआ है, शमार जोसेफ को रखा हुआ है। बॉलिंग डिपार्टमेंट का बहुत बढ़िया है, ठीक है गाइस, तो रख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा बहुत चेंज होगा वो मेरे टेलीग्राम पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लव यू सो मच, जय श्री श्याम, ध्यान रखना ताकि ध्यान से मेरा वीडियो देख सको। बहुत जल्दी है क्योंकि नॉक किया जा रहा है, तो मैं एक बार गेट खोलती हूँ। ओके गाइस, तो बस यही है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है, आप जाओगे तभी पता लगेगा। लव यू सो मच, जय श्री श्याम।